आज कर्नाटक से भी कांग्रेस के लिए टेंशन वाली खबर आई। कर्नाटक के मौलानाओं ने चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार से कम 5 मुस्लिम नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। डीके शिव कुमार ने कल ही शपथ ली है। उनके साथ जिन 12 मंत्रियों ने शपथ ली उनमें सिर्फ एक मुसलमान है। डीके शिव कुमार 18 जून के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, इसलिए मुस्लिम नेताओं ने अभी से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। आज कई मौलानाओं ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि मुसलमानों ने कांग्रेस को एक मुश्त वोट दिया था, इसलिए मुसलमानों को सत्ता में भी उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मौलानाओं ने चेतावनी भी दी, कहा कि अगर मंत्रिमंडल में 5 मुस्लिम नेताओं को शामिल नहीं किया गया तो मुसलमान पूरे कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे जो नए सीएम डीके शिव कुमार जी जो हमारे सीएम पद पर आए हैं, माशाल्लाह कि उनका एक शुक्रिया भी अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे एक अजीज़, हर दिल अजीज़, बल्कि हर हिंदू का, हर मुसलमान का, हर एक भाईचारे की निस्बत से यूटी कादर साहब को उन्होंने एक अच्छा सचिव स्थान दिया है। बकिया तमाम हमारे सीनियर लीडर्स जो 4 और लीडर्स हैं, उन लोगों को भी हम लोग मुतालबा करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर सचिव स्थान दे। और ख़ासकर ज़मीर अहमद साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, बल्कि इस कर्नाटक के सरजमी के एक बेटे हैं बोलने के लिए, इसलिए चाहिए कि उनको सचिव स्थान के साथ साथ बल्कि उनको डिप्टी सीएम बनाने की उनको हमारी मांग है। इसी तरह बाकी तमाम हमारे 3 और लीडरान जो पुराने लीडरान हैं, उनके भी साथ सचिव स्थान दे। और कांग्रेस अगर हमारे सपोर्ट करेगी और हमारी बात को मानेगी तो इंशाअल्लाह जब तक हमारा आज से इससे पहले जैसा नाता था कांग्रेस के साथ में, वैसे ही नाता बरकरार रहेगा। अगर कांग्रेस ने इस बात को ना माना, हमारे 5 अफराद को बेहतर से बेहतर स्टेटस नहीं दिया, फिर हम मुसलमान बल्कि सभी कर्नाटक वाले बताएंगे कि हम लोग कौन हैं और कैसे हमारे यहाँ पे इत्तेहाद है। मौलाना मुख्तियार अहमद ने तो सीधे सीधे डीके शिव कुमार को धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों के नाइंसाफी हुई, 5 मुस्लिम नेताओं को मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो 2028 में मुसलमान कांग्रेस को उसकी औकात बता देंगे। कि शिव कुमार साहब को हमें एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कम से कम 5 मिनिस्टर बनाना कैबिनेट में, और ख़ास कर वो उसमें स्पेशली डीसीएम का ये देना जबीर अहमद साहब को। अगर हमें उम्मीद डीके शिव कुमार साहब से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये 5 मिनिस्टरशिप मिलेंगी कर को। अगर ये वहाँ पर भी मुसलमान को रोका गया तो आने वाले दिनों में इसके कारण डीके शिव कुमार ही होंगे, पूरी कांग्रेस कमेटी होंगी, पूरे कांग्रेस के होंगे। अगर मुसलमान क्या चीज़ है, आने वाले दिनों में 2000 मिशन ऑफ टारगेट 2028 को बताया जाएगा। हैरानी की बात यह कि कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने भी मौलानाओं की बात को सही बताया। कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ ने कहा, पहले भी कांग्रेस की सरकारों में मुसलमानों को बराबर की हिस्सेदारी मिलती रही है, इसलिए अगर मुसलमान डीके शिव कुमार से अपना हक मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। The Muslim community has always gone on the ideologies of the Congress party, and we do believe and have faith in the Congress leadership. We're on the happy note, the community is asking for more number of berths in the cabinet of DK Shiv Kumar. During the regime of Shri S.M. Krishna, we had 5 cabinet ministers. It is now that the last regime of Shri Siddaramaiah, we just had 2 berths. And we have made it clear to the party high command, and we have expressed our demand that we want more number of cabinet berths in the cabinet. And hopefully we see that the second list, which may come very soon after the Rajya Sabha elections, and definitely we expect around 4 cabinet berths. तनवीर सेठ ने जो कहा उसे मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। तनवीर सेठ कह रहे थे कि मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, इसलिए मुसलमानों को उम्मीद है कि डीके शिव कुमार उनके साथ इंसाफ करेंगे। एसएम कृष्णा की सरकार में 5 मंत्री मुस्लिम थे। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार में सिर्फ 2 मुसलमानों को मंत्री बनाया गया। इसीलिए डीके शिव कुमार को मौलानाओं ने
अपने मन की बात अभी से बता दी है। राज्यसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा और हमें उम्मीद है कि कम से कम 4 मंत्री पद तो मुसलमानों को और मिलेंगे। कर्नाटक में 5 मुसलमानों को मंत्री बनाने की मांग ने कांग्रेस को परेशान तो किया है। बीजेपी के नेता पहले से ही कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी कहने लगे हैं। असम में कांग्रेस के जो 19 एमएलए जीते हैं उनमें से 18 मुसलमान हैं। केरल में तो कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ अलायंस है। कर्नाटक में अगर 5 मुस्लिम्स को मंत्रिमंडल में लेना पड़ा तो मुश्किल होगी, न लिया तो बगावत होगी। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई।